हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड। यह पार्ट 1 है और पार्ट 1 में मैं लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इससे मिलते हैं और आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 1, भू आकृति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। वो पेसेल करके एक व्यक्ति थे, इनको इनका फादर जन्मदाता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका डिजाइन क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या है, ये जो है जियोमॉर्फोलॉजी इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ एक किताब थी, उसका नाम था किताब अल हिंद। जब हम मुस्लिम पीरियड की बात करते हैं तो ये किताब का बहुत नाम माना जाता है, आप पढ़ सकते हैं। तो वो किसने लिखी थी, कौन लेखक थे? आंसर इज अल ब्रूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं वनडे एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। एयर जो होती है, हम एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर जो है ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं गीलापन, चिपचिपापन जो देखने को मिलता है, वो कहाँ की जो है वायु है उसको हम बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें जो कोस्टल लाइन वाले एरिया होते हैं, समुद्र के किनारे वाले जो भी एरिया होते हैं, वहाँ की जो वायु चलती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, चिपचिपापन देखने को मिलता है। तो उसको हम जब चेक करते हैं वो आर्द्रता को, वो होता है हाइग्रोग्राफ। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के यूज में हम इसको करते हैं, क्या है इसका यूज, रिएक्टर स्केल कहाँ पर यूज होता है। तो आपको पता होगा जब भूकंप आता है, भूकंप मीन्स अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, तो वो रिएक्टर स्केल होता है। इससे हम भूकंप जो आ रहा है कितनी इंटेंसिटी से, इसकी कितनी तीव्रता से जो भूकंप आया, आपने देखा वो बहुत नॉर्मल झटके, किसी में ज़्यादा झटके, तो ये सारी जो पहचान करता है वो रिएक्टर स्केल करता है। ये वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं होमोसिस्मल। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी वनडे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं आइसोगोनल। आइसोगोनल। अब मैं एक बात करूं आपके सामने, सब लोगों ने 12th में फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, जो मैग्नेट होती है, जो मैग्नेट होती है, चुंबक जो होती है, तो जो चुंबक को जब हम तोड़ते हैं, मैंने इस चुंबक को बीच से तोड़ दिया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। जब ये टूटती है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ये टूटने का कार्य करती है। उसके जो एंगल है आप चुंबक को तोड़ के देख सकते हैं, जो मूव करेगी नॉर्थ और साउथ में। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम फिजिक्स से उठाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। जो सन है हमारा और अर्थ है, आपने सुना होगा उपसौर और अपसौर। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है कि उपसौर किसे बोलते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब डिस्टेंस कम होता है तो उस दिन को या उस नेचर को क्या बोलते हैं, वो कौन से दिन होता है, वो 3 जनवरी को होता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इस अर्थ पर सबसे बड़ा दिन कौन से डेट को माना जाता है, लॉन्गेस्ट डे जिसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको कमेंट करना है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8, सौर मंडल जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह माना जाता है वो कौन सा है। नाम से ही बड़ा खतरनाक लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं शनि, सटर्न इसको हम बोलते हैं। और ये जो है इसको हम रिंग वाला भी, रिंग छल्लों वाला, वलय वाला भी ग्रह बोलते हैं, प्लानेट बोलते हैं। टोटल प्लानेट की मैं बात करूं तो 8 प्लानेट है हमारे। ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी स्टार्ट जाते हैं।
सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वो है वरुण, जिसको हम बोलते हैं नेपच्यून। नेपच्यून की बात करूं, ये 8वां और सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाता है। आउटर प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं, ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद था प्लूटो था, वो हमने हटा दिया। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 10 पर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल की हम बात करें तो सूर्य से ही पूरा सौरमंडल की तैयारी की जाती है, और सौरमंडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं। ये सब जो पूरा सौरमंडल का ही पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की जुड़वा बहन ट्विन प्लैनेट्स के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है शुक्र, जिसको हम बोलते हैं वीनस। शुक्र जो ग्रह है, जिसको हम ट्विन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? वो बृहस्पति ग्रह से। तो धूमकेतु की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धूमकेतु जो कितने वर्ष बाद दिखता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 70 ईयर 76 वर्ष बाद दिखने वाला ये धूमकेतु होता है, और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? उसको हम बोलते हैं निकेल। अर्थ की जब हम बात करते हैं, अर्थ के बीच में जो हम बात करते हैं, इसको हम कोर बोलते हैं, कोर। मैं बहुत ही जल्दी थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आने वाला हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत पृथ्वी में कहाँ होते हैं? वो होते हैं क्षोभ मंडल में। कहने का मतलब है, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ऐसे जो हमें एक रेडियो के तौर पर कार्य कर रहे हैं, एफएम के तौर पर काम कर रहे हैं, जो सिग्नल देने का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उनकी रेंज होती है। सैटेलाइट्स की मैं बात करूं, एक होता है GSLV और एक होता है PSLV। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों की आप मुझे फुल फॉर्म बताएं क्या होता है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 फुल फॉर्म आने वाली है। तो कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो क्षोभ मंडल में छोड़े जाते हैं, जो हमें सिग्नल देने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो एकदम हमारे इन्वायरमेंट की लास्ट जो लेयर है वहाँ पर छोड़े जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला एक GSLV होता है, PSLV होता है। PSLV के बारे में आपको बता दूं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो आपको कमेंट करना है GSLV क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, जीरो देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? वो होती है कर्क रेखा पर। अब देशांतर, अक्षांश, ये क्या होते हैं? इस पर भी मैं जल्दी आपको थ्योरेटिकल ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर बताऊंगा कि आखिर में होते क्या है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये क्या है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण होता है? जब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की, प्रशांत महासागर की, तो यहाँ पर उन्होंने बोला उत्तरी जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अर्थ को बना दिया और मैंने यहाँ पर एक प्रशांत महासागर बना दिया। तो हम नॉर्थ वाले एक एरिया की हम बात कर रहे हैं, एक साउथ वाला एरिया होता है, और सबसे बड़ा जो है सागर होता है वो पैसिफिक ओशियन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो वो होता है एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उसको हम बोलते हैं माउंट कोरिस्को। हर एक कॉन्टिनेंट का, हर एक कंट्री का जो पॉपुलर कंट्री है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछे जाते हैं। तो हम बात करें कि इंडिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 18 की, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? पठारी मीन्स सबसे ज़्यादा जो हमारा पठार प्लेट्यू जो देखने को मिलते हैं, प्लेट्यू मीन्स पठार, वो है अफ्रीका। इसी महाद्वीप को ब्लैंड्स कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 19 पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19,
एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची? वो है माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है? 8,850 मीटर। आप सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमने तो 48 पढ़ा है। 8,848 बिल्कुल राइट। अगर ये ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन है 50 वाला तो आप 50 पे ही क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्च वच हैं? वो प्रथम श्रेणी के पार्ट माने जाते हैं। ज्योग्राफी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो बताऊंगा इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लेट, आपने देखा होगा कि हर चीज़ की एक प्लेट होती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैसे हम बात करें जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी की प्लेट होती है, जब भूकंप आता है अर्थक्वेक तो प्लेट्स खिसक जाती हैं। सेम ऐसी हम बात करें जो चट्टानें होती हैं, रॉक होती हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन होते हैं, उनकी प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स आप समझ सकते हैं सेल, तो उसके बारे में जो जानकारी देने वाले थे हैरी हेस। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि हमारा ये अर्थ है, और अर्थ पे मैं बात करूं तो लगभग 71% जो है आपका वाटर है, और 29% जो आपका ज़मीन है, मैदान है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैदान और पानी। ये आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। ऐसी प्रशांत महासागर में जो महाद्वीपीय मग्न वाला जो कुछ एरिया है वो कितने % एरिया कवर करता है? जैसे कि आपने देखा हो कि सबसे ज़्यादा साल्ट वाला या क्लीन वाला कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? वो है बेरिंग सागर में। आपने सुना होगा सबसे खारा सागर, मीठा सागर, नदी, ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, खारे मीठे इस तरीके के क्वेश्चन। बेसाल्ट के रूपांतर, बेसाल्ट एक चट्टान का एक फॉर्मेशन होता है। बेसाल्ट के रूपांतर फलस्वरूप की चट्टान का निर्माण होता है, वो होता है एम्फीबोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों का जो है नाम बोलते हैं सुनामी? और सुनामी सबसे ज़्यादा आती है वो जापान के अंदर आती है। और सुनामी जो वर्ड है वो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जापानी भाषा से लिया गया है। मैंने सारे जितने भी भूकंप होते हैं, टाइफून है, सुनामी है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन आपसे निकलने वाला नहीं है। 10-12 टोटल्स भूकंप हैं जो कि पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, वो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।